टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। प्रयागराज में एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें अतीक के साले की शादी में जहां झूसी इलाके में पहुंचे बाहुबली पूर्व विधायक अशरफ अपने भतीजे अली से फायरिंग कराता है। इससे पहले भी अतीक के एक बेटे का फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ था। तो वहीं अशरफ अपनी रिवॉल्वर अली को देता है और खुलेआम यहां पर अली हर्ष फायरिंग करता है। एक के बाद एक लगातार फायर होती है और अशरफ की पिस्टल लेकर अली फौज यहां पर फायरिंग करता दिखाई देता है। मानिए किस तरह का उस समय खौफ रहा होगा, ये आप समझ सकते हैं कि एक के बाद एक अतीक का बेटा अली फायरिंग करता दिखाई दे रहा है और लोग वहां पर उसे शाबाशी दे रहे हैं और लोगों की भीड़ लगी है और राइफ़ल लेकर भी उसी मैदान में लोग खड़े हैं और फायरिंग कर रहे हैं और बैठे बैठे, जिसके बाद अशरफ भी वहां से पिस्टल से अपनी फायरिंग करता है। वहीं अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से हो रहा वायरल। हटाओ उधर से। अभी और है। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर। बाहुबली पूर्व सांसद अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन की अग्रिम जमानत याचिका हुई खारिज। एमपी एमएलए कोर्ट से शाइस्ता परवीन की अग्रिम जमानत याचिका हुई खारिज। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गुलाबचंद अग्रेरी ने दी जानकारी। उमेश पाल हत्याकांड में नामजद है अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन। बता दें, जहां उमेश पाल हत्याकांड मामले में अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन नामजद हैं और कई महीनों से ये फरार चल रही हैं। साथ ही 25,000 का इनाम भी पुलिस ने शाइस्ता परवीन पर घोषित किया है। तो वहीं एमपी एमएलए कोर्ट में जहां शाइस्ता परवीन ने अग्रिम जमानत याचिका के लिए अर्जी दी थी, जिसके बाद उनकी कई सुनवाई टलने के बाद आज कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया था। वहीं अब एमपी एमएलए कोर्ट से शाइस्ता परवीन की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई है, जिसकी जानकारी जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गुलाबचंद अग्रेरी ने दी है। सर, उमेश पाल हत्याकांड मामले में शाइस्ता परवीन के विरुद्ध क्या फैसला आया है और इस पर क्या फैसला कोर्ट ने दिया है, इस विषय में विस्तार बताएं। देखिए, उमेश पाल हत्याकांड के मामले में आज माननीय न्यायालय एमपी एमएलए श्री दिनेश चंद्र शुक्ला द्वारा अभियुक्ता शाइस्ता परवीन की
अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्थितियों परिस्थितियों व केस की गंभीरता प्रकृति को देखते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आज खारिज कर दिया गया है और इस मामले में गनर राघवेंद्र सिंह व संदीप निषाद की भी हत्या कारित की गई थी। सर आपका परिचय? मैं गुलाब चंद ग्रहेरी, जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी प्रयागराज। क्या आपको मालूम है श्री बड़े हनुमान जी के मंदिर का महत्व और इतिहास, जिन्हें लेटे हनुमान जी भी कहा जाता है? बता दें, ये संगम के किनारे बंधवा स्थित लेटे हनुमान जी का मंदिर है, जहां देश के कोने कोने से लोग यहां आते हैं और यहां पूजा अर्चना और दर्शन करते हैं। सबसे बड़ी बात यह भी है कि जो संगम में डुबकी लगाने मोक्षदायिनी गंगा में आस्था की डुबकी लगाते हैं, कहा जाता है कि जब तक वे डुबकी लगाने के बाद यहाँ पूजा अर्चना ना करें, उन्हें आशीर्वाद माँ गंगा का नहीं मिलता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये भी कहा जाता है कि 1400 ईस्वी में इसे औरंगज़ेब ने यहाँ से हनुमान जी की प्रतिमा हटाने की कोशिश की। जितनी बार हटाने की कोशिश की गई, उतनी बार मूर्ति ज़मीन में नीचे जाती गई। ये मंदिर ज़मीन के करीब 6 से 7 फीट नीचे है और यहाँ सैकड़ों की तादाद में लोग पूजा अर्चना करते हैं और हर साल माँ गंगा यहाँ लेटे हनुमान जी को स्नान कराने आती हैं और जिस वर्ष माँ गंगा लेटे हनुमान जी को स्नान कराती हैं, उस वर्ष पूरे विश्व का कल्याण होता है। ऐसे में किस तरह से मान्यताएं हैं और क्या कुछ कहना है इस पर महंत बलवीर गिरी का, आइए आपको दिखाते हैं क्या कहना है उनका। ओम अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपि समक्ष हंतारम वंदे लंका भयंकरम। बड़े हनुमान जी महाराज अपने आप में एक चमत्कारी और महान तीर्थ पर विराजमान हनुमान जी की स्वयंभू मूर्ति कही जाती। कहा जाता है किसी वैश्य के यहाँ संतान नहीं हो रही थी तो उन्होंने ही ये पाषाण की मूर्ति बना के विंध्याचल से लेके आए थे प्रयागराज में और हनुमान जी महाराज ने यहीं पर उन्हें स्वप्न देकर कहा था कि यही स्थान मेरे लिए उचित रहेगा और हनुमान जी तब से इसी स्थान पर है। तकरीबन आज से 500-700 वर्ष पूर्व हमारे यहाँ एक संत हुए बाबा बालगिर जी महाराज, जिन्होंने माघ क्षेत्र में कल्पवास के समय में धुना लगाने के लिए उस क्षेत्र में अपना त्रिशूल गाड़ा था और उसके बाद ही उस मूर्ति का प्रादुर्भाव दोबारा हुआ, एक तरीके से सफाई की, जिसके द्वारा दोबारा पूजा होने लग गई उनकी। तो कहा जाता उसी कालखंड के बीच में कुछ आताताइयों ने हनुमान जी की मूर्ति को उठाने की बड़ी कोशिशें की, तो जितना वो हनुमान जी को खोदने की कोशिशें करते रहे, हनुमान जी उतने नीचे होते गए। इसमें कल्प भेद है, कुछ लोग उसको औरंगजेब कहते हैं, कुछ अकबर भी कहते हैं। तो ये कल्प भेद के कारण ये किसी के समझ में पूरी तरह से फैक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी ये आताताइयों का इस तरह का वहाँ पर रहा है कि हनुमान जी की मूर्ति को उठाने की कोशिश की गई और एक समय आया कि जितना उनको उठाने की कोशिश करते गए, हनुमान जी अपना चमत्कार के रूप में वो उतना अंदर होते गए। तब से हनुमान जी की मूर्ति ये इस स्थिति में है। किंवदंतियाँ और प्राचीन काल में कहा जाता है कि हनुमान जी महाराज प्रयागराज में विश्राम कर रहे हैं, अयोध्या में भोजन करते हैं, यहाँ पर विश्राम करते हैं और चित्रकूट में स्नान करते हैं। विशेषता ये है हनुमान जी महाराज के तीर्थराज प्रयाग के कोतवाल कहे जाते हैं। जैसे नगर देवता बेणी माधव भगवान है, अधिष्ठात्री माँ भगवती, राजराजेश्वरी ललिता माता है और गंगा मैया जो त्रिवेणी हमारी है ये, और इन सब के जो पहरेदार के रूप में जिसे हम कोतवाल कहते हैं, यहाँ पर हनुमान जी महाराज विराज हैं और ये सभी की रक्षा करते हैं। इसी कारण से भी हनुमान जी महाराज विख्यात है। ये भी कहा जाता है हर साल गंगा माँ इनको स्नान कराती हैं और साथ ही कहा जाता है जो स्नान करता है यहाँ पर जब तक दर्शन ना करे उसकी पूरी नहीं होती है। जी ऐसी मान्यताएं हैं लोगों की। और ये कहा जाता है कि माता जानकी के रूप में गंगा मैया हनुमान जी महाराज को स्नान कराने आते। कहते हैं लंका युद्ध के बाद हनुमान जी महाराज के शरीर पर काफ़ी घात हुए थे उस युद्ध के दौरान, तो माता जी ने लेपन किया था, माता जानकी के लेपन के द्वारा उनके घाव दूर हुए थे। तो उसी रूप में आज भी माँ भगवती गंगा माता जानकी के रूप में हनुमान जी को स्नान कराने आती और साल में एक बार अवश्य स्नान कराते। और ये भी कहा जाता है कि जिस साल यहाँ हनुमान जी महाराज स्नान करते हैं उस साल अभी तो पूरे विश्व का कल्याण होता है, प्रयाग का ही नहीं पूरा विश्व का कल्याण होता है। ओम। संगम नगरी प्रयागराज में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि कैंट थाना क्षेत्र में खुलेआम ऑनलाइन सट्टा खिलाया जा रहा है और नियम कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इससे पहले भी खुलदाबाद थाना क्षेत्र में ऑनलाइन सट्टा खिलाने का वीडियो वायरल हुआ था, तो वहीं अब कैंट थाना क्षेत्र का ये सट्टा खिलाने का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें खुलेआम भीड़ लगी है और पैसे लेकर यहाँ लोगों को ऑनलाइन सट्टा खिलाया जा रहा है। और ट्वीट के माध्यम से शिकायत की गई है कि इसमें पूरा संरक्षण कैंट थाने के SHO के ड्राइवर
रहीम का है और ऐसे में इनको पूरा संरक्षण एसओचओ के ड्राइवर रहीम दे रहे हैं और खुलेआम यहाँ सट्टे का कारोबार फल फूल रहा है। ऐसे में कई नौजवानों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है और जिस तरह से ये यहाँ पर सट्टा खिलाया जा रहा है और नियम कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, इससे साफ लगता है कि इनको पुलिस का संरक्षण प्राप्त है। इनमें नहीं दिख रहा कानून का खौफ, खुलेआम खिला रहे हैं यहाँ पर ऑनलाइन सट्टा। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद का 19वां वार्षिक दीक्षांत समारोह को लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान बताया गया कि इस समारोह में विभिन्न पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान की जाएगी। ये उपाधि ओम बिरला अध्यक्ष लोकसभा के द्वारा विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान की जाएगी और समारोह के दौरान कुल 1603 विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की जाएगी, जिनमें 919 बीटेक के, 436 एमटेक, 99 MBA, 45 MBA के और MCA के और 82 PhD के विद्यार्थियों को डिग्री मिलेगी। वहीं दीक्षांत समारोह को लेकर क्या कुछ कहना है MNNIT के डायरेक्टर का, आइए दिखाते हैं। कब है, क्या पूरा शेड्यूल है? ये कन्वोकेशन, ये 19वां दीक्षांत समारोह है और ये 8 अप्रैल को होना है और इसके मुख्य अतिथि माननीय श्री ओम बिरला जी जो संसद के स्पीकर हैं वो आएंगे और ये करीब 12 बजे शुरू होगा और शाम को 6 बजे तक चलेगा। लेकिन जो हमारे माननीय संसद जी हैं वो हमारे साथ केवल 1.5 से 2 घंटे के बीच में रहेंगे और वो जो गोल्ड मेडल्स हैं वही उनके हाथ से दिलाया जाएगा। कुल कितने स्टूडेंट्स को डिग्री दी जाएगी या मेडल्स दिए जाएंगे? हाँ, मेडल्स के जो कुल डिग्री के जो है हमारे पास हैं वो हमारे पास हैं करीब 1603 डिग्रियां दी जाएंगी और 51 मेडल दिए जाएंगे, गोल्ड मेडल दिए जाएंगे। संगम नगरी प्रयागराज, जहां पर्यावरण को बचाने के लिए जहां एक और हरे पेड़ लगाने के लिए संकल्प दिलाए जाते हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पर्यावरण को नष्ट करने में लगे हैं। ताज़ा मामला प्रयागराज के दरियाबाद कब्रिस्तान का है। वहां उस समय हड़कंप मच गया जब हरे पेड़ों को काटकर लकड़ियां किनारे पड़ी दिखाई दी और कब्रिस्तान पहुंचे स्थानीय लोगों ने देखकर आश्चर्यचकित रह गए। साथ ही स्थानीय लोगों में इसको देखकर आक्रोश भी है और सारी सरकारी अमले से कार्रवाई की मांग की है और पुलिस से कार्रवाई की मांग करते हुए क्या कुछ कहा है स्थानीय लोगों ने, आइए दिखाते हैं आपको किस तरह से है लोगों में नाराजगी। बताइए, ये कब्रिस्तान के पेड़ हैं, इनको काट काट के बेचा जा रहा है। आदमियों के पास इतनी भुखमरी आ गई है, ये सब गलत काम हो रहा है, कोई इस पे कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही। कमेटी पता नहीं क्या कर रही है और हम चाह रहे हैं कि इसको आप लोग कार्रवाई करिए। पुलिस प्रशासन पता नहीं क्या कर रही है, देखिए इसको आके आप लोग वीडियो। बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के गुर्गे असाद कालिया पर अब जहां एक अधिवक्ता ने गंभीर आरोप लगाए हैं, साथ ही रंगदारी और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है, जिसको लेकर अब करेली थाने में तहरीर दी है। ऐसे में अधिवक्ता ने कहा कि उनके साले का एक प्लॉट था, जब वे बिकवाने पहुंचे तो वहां पर असाद कालिया और कुल्लू अन्य लोग ने धमकी दी है और क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं आपको। कल लगभग 4 बजे मैं कोर्ट से सीधा ड्रेस में ही अपने साले के प्लाट बिकवाने के सिलसिले में, उन्होंने अपने घर बनाने के लिए एक प्लाट खरीदा था, तो वो बनवाने पैसा ना होने की वजह से वो उन्होंने कहा कि बिकवा दीजिए हमारा। तो हम वहाँ पर हमारे एक साथी खरीदना चाह रहे थे, तो मैं वहाँ सीधा पहुँचा प्लाट पे अपने भाई एडवोकेट के साथ, वो भी वकालत करता है। तो मैं वहाँ पहुँचा, तकरीबन 4:30 बजे का वाक़या रहा होगा, 4:25 रहा होगा, मिनट 2 मिनट की बात आगे पीछे। तो अगले के इंतज़ार करने लगा जो हमारे साथी आने के लिए कहा था। तब तक मैं इरशाद अली और पुल्लू और उसके 4 साथी मेरे पास पहुँचे। वहाँ वो हर वक्त वहाँ टहलते रहते हैं क्योंकि उनका पूरा साम्राज्य वहाँ पर है, अरबों रुपए की ज़मीन कब्जा की। वो वहाँ पहुँचे, कैसे यहाँ? हमने कहा भैया ये साले का प्लाट है, बिकवाना। कहें तुम्हारी हिम्मत कैसे आने की यहाँ हो गई बगैर हमारे पूछे? यहाँ पर असाद भाई, हमारा असाद कालिया और मेरा जो असाद भाई और मेरा यहाँ पे कारोबार चलता है, बगैर पूछे मेरे कोई प्लाट ना बिक सकता ना खरीद सकता कोई। तो हमने कहा भैया ये हमारे साले ने लिया था, कहन साला हो चाहे जो हो, यहाँ पर 10 लाख रुपया बगैर दिए आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो हमने कहा भैया ये 8 लाख रुपये तो प्लाटें लिए हैं, 10 कहाँ से दे देंगे? तब तक में उन्होंने पिस्तौल मेरे माथे पर अड़ा दिया और उसके बाद जो है धमकी दिया कि बगैर रंगदारी दिए यहाँ कोई काम नहीं कर सकता, सीधा तुम वकालत करो। फिर उसके बाद उन्होंने असाद कालिया से बात कराई व्हाट्सएप मोबाइल से, अपना मोबाइल उससे लगा के कान में हमारे धमकी दिलवाया। उन्होंने कहा कि ऐसा है 10 लाख नहीं रंगदारी दोगे तो एक वकील की जो हाल हुआ है अभी तुम्हारे सामने है, तुम्हारा भी कोई आगे पीछे नहीं बचेगा। मेरा नाम वकार अहमद है। संगम नगरी प्रयागराज के करेली क्षेत्र में जहां नगर निगम की लापरवाही के कारण नाले नालियों की सफाई न होने के कारण
अब मच्छरों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और ऐसे में लोगों को सता रहा डेंगू का खतरा। तो वहीं गंदगी के अंबार को लेकर अब समाजवादी पार्टी के नेता नदीम अली ने बड़े सवाल खड़े किए हैं और साथ ही कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। मैं लगातार उच्च अधिकारियों को, नगर निगम के संबंधित अधिकारियों को सूचना देता रहता हूं और मीडिया के माध्यम से भी खबर देता रहता हूं, मगर किसी के जू तक नहीं रेंगती। यहां पर अभी मैं आ रहा हूं देख के, समदानी के बगल में करेली क्षेत्र में जीटीबी नगर में बड़ा एक नाला है, जहां के लोग हमारे पास घर पे भी आए थे, तो उनकी गुहार पे मैं आज गया था उस क्षेत्र में। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा एकदम नाला पूरा पटा हुआ है। आप दिखाइएगा अपने चैनल के माध्यम से। वहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ मच्छर इतना प्रकोप है, महामारी फैल रही है, मलेरिया फैल रहा है। वहाँ ना नगर निगम कभी झांकने जा रहा है, ना कभी कोई छिड़काव करा रहा है, ना करेली विशेष एरिया में संबंधित छोटे बड़े नाले काफ़ी हैंगे, मैं गिना तो नहीं पाऊँगा, मगर इस एरिया में नगर निगम की कोई सफाई व्यवस्था एकदम केवल कागज़ पे बनी हुई है। ज़मीन पर उतर के नगर निगम वाले नाले की सफाई नहीं कर रहे हैं। अभी बरसात का मौसम आने वाला है और ये नाला एक घातक साबित होता है। इधर गड्ढा कॉलोनी, जफीर की पुलिया, ऐनुद्दीनपुर, इस एरिया में जो आबादी है कि कभी हज़ारों परिवार इस पानी में लगातार हर साल डूबते हैं और ज़रा सी 1 घंटे की बारिश में एकदम जलमग्न हो जाता है। आप लोग कई बार देख चुके हैं, 3-3, 4-4 फीट लोगों के घरों में पानी भर जाता है। मैं लगातार सूचना देता रहता हूं, मगर किसी अधिकारी के जू तक नहीं रेंगती कि यहां पर मौके पर आए, नाले की सफाई करवाए। नदीम अली, समाजवादी सिपाही, करेली, गौसनगर, इलाहाबाद। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।